और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर इस वक्त विवाद तेज होता दिखाई दे रहा है। यूजीसी के नए नियमों का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में यूजीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और भारी बारिश के बीच यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो जानकारी आपको दे दें कि दरअसल यूजीसी में जो बदलाव इस वक्त किए गए हैं नियमों को लेकर के, इसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। साथ ही साथ यूजीसी नियमों के बदलाव को लेकर आपको याद होगा कि किस तरीके से बरेली के मजिस्ट्रेट की ओर से इस्तीफा जब दिया गया, तो अब इस बात का भी मुद्दा बनाया जा रहा है कई पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से भी। और फिलहाल अब नए अपडेट्स इसमें सामने आ रहे हैं कि जहां एक और भारी बारिश इस वक्त कई जगहों पर हो रही है, इसके बावजूद भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर करके लोगों की ओर से किया जा रहा है। खासतौर पर स्वर्ण समाज की ओर से यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के देश भर में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन जारी है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये नए नियम जो लाए गए हैं यूजीसी में, इसको लेकर के इस वक्त दो धड़ों में लोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यूजीसी के खिलाफ। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, रायबरेली में भी बीजेपी किसान नेता की ओर से भी और गौ रक्षा दल की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। और कुछ तस्वीर हम आपको दिल्ली की भी दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में भारी बारिश हो रही है जगह जगह पर। लेकिन इस बीच भी आप खुद देखिए कि सड़कों पर लोग डटे हुए, उनके हाथों में बैनर्स है और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो नियम लागू किए जा रहे हैं, जो नए नियमों को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसे रोल बैक किया जाए। तो फिलहाल यूजीसी के नए नियमों को लेकर के कहा जा रहा है कि स्वर्णों के अधिकार को छीनने का प्रयास भाजपा कर रही है। तो इस वक्त इस पर जोरों शोरों पर राजनीति और यूजीसी के नए नियमों को लेकर के लगातार स्वर्ण समाज की ओर से आवाज उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जानबूझ करके एक समाज पर आखिर इस तरीके का दबाव क्यों बनाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है। जो नियम लागू किए गए हैं, इन नियमों को वापस लेना चाहिए। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दरअसल यूजीसी के नए नियम को लेकर के लगातार इस वक्त विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर जारी है। जानकारी आपको दे दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को ही नए नियम लागू कर दिए थे और जिसका सीधा सीधा ये उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकना है। और यह कहा गया कि इसके तहत में इक्विटी कमिटीज, इक्विटी स्क्वाड्स, 24/7 हेल्पलाइन और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। लेकिन छात्र और शिक्षक इसे एक तरफा और भेदभावपूर्ण मानते रहे। तो फिलहाल देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर के भारी विवाद छिड़ा हुआ है। पहले सोशल मीडिया पर विरोध में जहां हैशटैग्स पर ट्रेंड करते हुए यूजीसी रोल बैक की डिमांड की जाने लगी और उसके बाद जैसे जैसे मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल होता चला गया, इस विरोध के साथ में जगह जगह से अलग तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई और फिर हमने देखा कि इस वक्त अलग अलग जगहों से लोग अपना विरोध जता रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी सड़कों पर उतरकर भी नारेबाजी कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि यूजीसी के नए नियमों को रोल बैक किया जाए, यानी इन्हें वापस लिया जाए। तो फिलहाल अब फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और इसे भेदभाव बढ़ाने वाला बताया गया। वहीं बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का जिक्र भी हम कर रहे हैं, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो खुद अपना इस्तीफा रखने के बाद से उन्होंने एक पोस्टर अपने हाथ में लेकर के वो खड़े नजर आए और जिस पर लिखा हुआ था हैशटैग यूजीसी रोल बैक। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जानबूझकर स्वर्णों के खिलाफ भेदभाव की भावना के तहत में नियमों में बदलाव किया गया है। तो अग्निहोत्री ने इस बदलाव का विरोध करते हुए अपना इस्तीफा तक दे दिया और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या आखिर यूजीसी ने जो नए नियम तैयार किए हैं, क्या वाकई सिर्फ एक वर्ग ऐसा है जिनको टारगेट करते हुए इन नियमों में बदलाव किया गया और इसी वजह से यह विरोध अब देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बारिश हो रही है लेकिन बारिश को भी पूरी तरह दरकिनार करते हुए और आप देखिए भीगते हुए किस तरीके से लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए, उनके हाथों में तख्तियां हैं, पोस्टर्स हैं और उन पोस्टर्स पर यूजीसी रोल बैक के नारे लिखे गए हैं। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या इस विरोध प्रदर्शन का किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन निकलता है, क्या सरकार और प्रशासन पर किसी प्रकार से इस विरोध प्रदर्शन का असर होता है, क्या नियमों में बदलाव होगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि आखिर ये पूरा यूजीसी नियम क्या कहता है।
देखिए, जानकारी के लिए अगर आपको बताएं तो यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नया नियम लागू किया था, जिसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 रखा गया। इसका उद्देश्य बताया गया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और असमानता को रोकना। नए नियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज इक्विटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बनाएंगे। साथ ही 24 घंटे हेल्पलाइन का प्रावधान होगा। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द कर सकता है और या फिर उनका फंड भी रोक सकता है। तो यूजीसी का यह भी कहना है कि पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियों और राजनीतियों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, जनजातियों के खिलाफ शिकायतों में 2020 से 2025 के बीच 100% से ज्यादा वृद्धि हुई। इसके अलावा रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये नए नियम बनाए गए हैं। तो फिलहाल इस बात की भी जानकारी आपको दे दें कि आखिर इस मामले को लेकर के ये मामला लगातार तूल क्यों पकड़ रहा है, बवाल क्यों छिड़ा हुआ है। तो एक एक करके ये तमाम अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बरेली में निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट का धरना देखने को मिला। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री और अलंकार अग्निहोत्री की ओर से भी ये कहा गया है कि जो नए नियम लागू किए गए हैं उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। यहां तक कि उन्होंने इस्तीफे में सिर्फ यूजीसी के नए नियमों का हवाला नहीं दिया, बल्कि इसके अलावा अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को भी उन्होंने कोट किया है। 5 पन्नों का ये इस्तीफा उनका, उस 5 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने 2 मुख्य बातों का जिक्र किया। पहला, यूजीसी के नए नियम जिस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, और दूसरा अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों का, उनके बटुकों का जो शिखर खींचते हुए अपमान किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, ये जानबूझ करके स्वर्णों को दबाने के प्रयास के तहत में किया जा रहा है, ये उनका कहना था। और इसी मामले को लेकर के हमारी सहयोगी कनिका कटियार ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, सुनवाते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हैं। सर, यूजीसी जो नया कानून आया है उसको लेकर कई छात्र विरोध भी कर रहे हैं, लगातार इसको लेकर बातचीत चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस नए नियम के लिए? आप समाज में यदि बंटवारा करेंगे और जिससे विशेष तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनमें इस तरीके का बंटवारा होगा तो उसकी प्रतिक्रिया जो है नुकसानदायक हो सकती है, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक और सवाल है, शकील अहमद आपकी पार्टी में थे, छोड़ चुके, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान के कहने पे उनको मरवाने की, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उनके पास कई कांग्रेस के लोग कॉल कर रहे हैं। सड़ा हुआ आलू जो है ढेरी से बाहर हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, केवल सड़ात फैला सकता है, उसके अलावा कुछ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि सड़ा हुआ आलू जो है वो शकील अहमद को वो लोग बता रहे हैं। कनिका कटियार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो फिलहाल ये तस्वीर इस वक्त आप लखनऊ से देख रहे हैं। एक तरफ जहां पर लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं, यूजीसी के नए नियम वापस लो के नारे के साथ में आगे बढ़ते हुए, और दूसरी तस्वीर जहां बारिश में भीगते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। तो दिल्ली और लखनऊ दोनों जगहों पर किस तरीके से इस वक्त लगातार लोगों की ओर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो यूजीसी के नए नियम हैं वो नए नियम गलत तरीके से लागू किए जा रहे हैं, इनमें बदलाव होना चाहिए। तो देखिए, पूरा विवाद आखिर क्यों है, किस बात को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है, इसकी जानकारी भी आपको दे दें कि नियम में जो कुछ सेक्शन विशेष रूप से विवादित बताए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका इसके लिए यानी PIL दायर की गई, और इसमें यह कहा गया कि नियम का सेक्शन 3C अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आजादी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा सामान्य वर्ग यानी कि
स्वर्ण समाज के छात्र और शिक्षक भी इससे नाराज है। बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यह कहा कि नया नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी बनाते हैं। छात्रों और शिक्षक दोनों का यह कहना है कि नियम पूरी तरह एक तरफा है, झूठी शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है और सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। यूजीसी के जो 4 विवादित नियम अब तक बताए जा रहे हैं जिनमें बदलाव हुआ है, उसकी भी जानकारी ले लीजिए। दरअसल इक्विटी कमिटीज और इक्विटी स्क्वाड्स का जब गठन किया गया, हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में इक्विटी कमिटी और इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे, कहा गया। छात्रों का कहना है कि इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जरूरी नहीं है। साथ ही इक्विटी स्क्वाड का बहुत अधिकार दिए गए हैं और भेदभाव की परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया गया। दूसरा पॉइंटर इसमें जो सामने आता है, इसमें यह भी है कि 24 घंटे की हेल्पलाइन दी जाएगी, शिकायत प्रणाली की व्यवस्था होगी, आप कंप्लेंट फाइल कर सकेंगे। तीसरा पॉइंटर, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों पर ध्यान रखना होगा। चौथे पॉइंट में बात करें तो सख्त कार्रवाई का अधिकार भी दिया गया है और छात्रों और शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आई हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ में आंचल यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, आपसे ही समझना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरीके की 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, दिल्ली और लखनऊ की विरोध प्रदर्शन यूजीसी के नए नियमों को लेकर के, ये पूरा मामला क्या है, लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? इसमें समर्थन करो, सपा की तरफ मत जाना। सपा मोदी से अलायंस कर रही है। पहले से परेशान थे, कई बार झूठे मुकदमे लोगों पर लगा दिए जाते थे, लेकिन अब यूजीसी के नए कानून जो आए हैं 2026 के, इसको लेकर लगातार विरोध जारी है। इसको देखिए आखिरकार दिक्कत किन चीजों से वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं स्वर्ण समाज की। आखिरकार आपको नए कानूनों की दिक्कत क्या लग रही है? दिक्कत ये है कि अगर आप जिसको दोषी बना रहे हो, अगर वो दोषी साबित नहीं होता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या जिसने कंप्लेन किया है गलत, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? ये बताइए। जो गलत कंप्लेन करने वाला व्यक्ति है उसके लिए भी तो आपको कुछ प्रावधान लाना चाहिए कि हाँ हम इसको सजा देंगे अगर वह गलत पाया जाता है तो। सरकार को सोच समझ के और दोनों तरफ देखकर फैसला लेना चाहिए। अंधी सरकार हो चुकी है बिल्कुल, दोबारा यह सरकार कभी सत्ता में नहीं आएगी अगर वह बिल वापस नहीं लेती है तो। खुल की चुनौती है हमारी। काली पट्टी बांध के काली पट्टी बांध क्या है? ये काली पट्टी बांध के विरोध जाहिर कर रहे हैं। सरकार को चुनौती है, सरकार वापस ला के दिखा दे अगर कानून पास करना है तो। कल्याण चुनौती है। ये तो वही बात है कि सरकार आप यूपी में सरकार नहीं बना पाओगे, यूपी में सरकार नहीं बना पाओगे। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन सरकार बीजेपी की नहीं होगी, ध्यान रखें। योगी जी मुख्यमंत्री होंगे, सरकार बीजेपी की नहीं, मतलब क्या समझाइए तो क्या कहना चाहते हम समझा देंगे ना। कहते हैं ना कि ब्राह्मण का धन्यवाद आंचल, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। लेकिन देखिए, एक और जहां यूजीसी के नए नियमों को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है, तो अभी भी अब इंतजार उस क्षण का है कि आखिर प्रशासनिक तौर पर क्या किसी तरीके की कोई टिप्पणी आती है, क्या बीजेपी की ओर से कोई टिप्पणी आती है इस मामले को लेकर के, क्या नियम में बदलाव करने को लेकर के विचार किया जाएगा।